हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एमके टीचिंग स्टडी परिवार में स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो लेक्चर में हम भारत के प्रमुख दर्रों से संबंधित डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे सुपर टेट हो, यूपी ट्रिपल हो, यूपी टेट हो, यूपी लेखपाल हो, यूपी एसआई हो, यूपी पुलिस हो, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। इसके अलावा वीडियो का अंत जरूर देखिए, क्योंकि जो हमने यहाँ पर थियरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर किए हुए हैं, ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए हैं और आगे भी इन थियरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर पहला शब्द है दर्रा। दर्रा क्या होता है पहले इससे जान लेते हैं। तो दर्रा पर्वतों के मध्य से होकर गुजरने वाले रास्ते को दर्रा कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं पर्वत हो गया तथा मध्य में क्या है आपका रास्ता है। तो इन रास्ते को क्या कहा जाता है? दर्रा कहा जाता है, जहाँ से आवागमन की प्रक्रिया होती है। इसके बाद यदि हम बात करें हिमाचल प्रदेश की दर्रे, तो हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे पाए जाते हैं, जो कि पहला है बारालाचा दर्रा और बारालाचा दर्रा से चिनाब नदी निकलती है। इसके बाद है आपका दूसरा रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा से रावी नदी निकलती है। इसके बाद है तीसरा शिव किला दर्रा। शिव किला दर्रा से सतलज नदी निकलती है। यदि हम हिमाचल प्रदेश के दर्रों को मैप में देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, हिमाचल प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश से ऊपर जो दिख रहा है यहाँ पे ये क्या है आपका बारालाचा दर्रा। और बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं क्या है आपका शिव किला दर्रा। शिव किला दर्रा हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, रोहतांग दर्रा है। तो ये होंगे आपके हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। यदि हम इसे याद करने की ट्रिक को देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सीप। यहाँ पर क्या है आपका सीप है। सीप से लोग जब बड़े पहाड़ों पर जाते हैं तो वहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ों को लोग देखकर अक्सर रो देते हैं। तो इस प्रकार आप रिलेट रख सकते हैं या यूँ कह सकते हैं कि सीप से बड़े पहाड़ पर चलने से लोग रो देते हैं। जहाँ पर आपका सीप से हो जाएगा शिव किला दर्रा, बड़े से हो जाएगा बारालाचा दर्रा तथा रो से क्या हो जाएगा रोहतांग दर्रा। इस प्रकार आप रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट राज्य। नेक्स्ट राज्य है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपका 3 दर्रा पाए जाते हैं। पहला दर्रा नीतिला दर्रा या यूँ कहें नीति दर्रा, दूसरा मनाला दर्रा या यूँ कहें माना दर्रा, तीसरा लिपुलेख दर्रा। क्या है? लिपुलेख दर्रा है। अगर हम इन उत्तराखंड में दर्रों की मैप में बात करें तो यहाँ पर आप देखिए ये रहा आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में यहाँ पर है आपका माना दर्रा, उसके बाद नीति दर्रा, उसके बाद है लिपुलेख दर्रा। उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिपुलेख दर्रा यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से अक्सर प्रश्न बनते हैं। यह दर्रा कैलाश मानसरोवर जाने के लिए यात्रियों द्वारा विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। इसके बाद यदि हम इसके टिक की बात करें, उत्तर मन से लिखा, इन शब्दों पर आप याद रखेंगे। जहाँ से उत्तर से हो जाएगा उत्तराखंड, म से हो जाएगा मनाला दर्रा तथा न से हो जाएगा निकिला दर्रा तथा ल से क्या हो जाएगा आपका लिपुलेख दर्रा। इस प्रकार आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। इसके बाद है आपका नेक्स्ट राज्य सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य में 2 दर्रा पाए जाते हैं। पहला है आपका नाथुला दर्रा, दूसरा है जोलोपला दर्रा। ये नाथुला दर्रा और जोलोपला दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। जहाँ पर आप अगर इसे मैप में देखते हैं तो सिक्किम यहाँ पर है। कहाँ पर है आपका? यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ ये क्या है, नाथुला दर्रा दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्या है आपका जोलोपला दर्रा है। ये दोनों को दोनों दर्रा है आप देख रहे हैं, सिक्किम से तिब्बत को जोड़ रहा है। इसके बाद यदि यहाँ पर हम टिक की बात करें तो आप देख सकते हैं नाथू का सिक्का जल गया। कहने का तात्पर्य है कि नाथू से क्या हो जाएगा, नाथुला दर्रा हो जाएगा, सिक्का से क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा तथा जल से क्या होगा, जोलोपला दर्रा हो जाएगा। इस प्रकार आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 4 दर्रा पाए जाते हैं। पहला है यांग्याप दर्रा, दूसरा है दिफू दर्रा, तीसरा है पांगसार दर्रा तथा चौथा है बोमडीला दर्रा। तो यदि हम इसे मैप में देखें अरुणाचल प्रदेश को तो आपका अरुणाचल प्रदेश की स्थिति आपका कहाँ है, यहाँ पर है। क्या है? यहाँ पर है। और यहाँ पर जो दर्रा है बोमडीला दर्रा है, उसके बाद है यांग्याप दर्रा, इसके बाद है आपका दिफू दर्रा, उसके बाद यहाँ पर क्या है आपका पांगसौ दर्रा है। यदि हम बोमडीला दर्रा की बात करें तो यह तिब्बत की राजधानी ल्हासा को जोड़ता है। इसके बाद यदि हम यांग्याप दर्रा की बात करें,
यहाँ पर जो यांगिया दर्रा है, इसी जगह से क्या होता है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद है आपका दीपू दर्रा। दीपू दर्रा जो कि भारत को म्यांमार से जोड़ता है, यहाँ यूँ कहें अरुणाचल को म्यांमार से जोड़ता है। इसके बाद है आपका पांगसौर दर्रा। पांगसौर दर्रा ये आपका अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? तो म्यांमार से जोड़ता है। यदि यहाँ पर ट्रिक की बात करें तो ट्रिक में है यहाँ पर अरुण ने पाकिस्तान को बम से उड़ा दिया, तो यहाँ पर आप रिलेट कर सकते हैं अरुण से अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद पा से पांगसांग दर्रा, उसके बाद बम से बुमडीला दर्रा, उसके बाद दो से दीपू दर्रा तथा या क्या होगा यांग्याप दर्रा। इस तरह आप इसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट स्टेट, नेक्स्ट राज्य है आपका मणिपुर। मणिपुर में एक ही दर्रा पाया जाता है जो कि है तिजू दर्रा। और ये जो तिजू दर्रा है ना, मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। कहाँ से? मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। और हम यदि इसे मैप में देखें मणिपुर को, तो यहाँ पर आप देखिए सबसे नीचे की ओर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर है आपका मणिपुर और जो दर्रा है क्या है आपका तिजू दर्रा। अब मणिपुर दर्रा को याद कैसे रखेंगे? तो मणिपुर की दर्रा अर्थात तिजू दर्रा को याद करने का ट्रिक है, ताज पर छोटी छोटी ये सब क्या है मणियाँ लगी होती हैं। तो आप इस प्रकार कह सकते हैं कि ताज पर मणियाँ लगी होती हैं, जहाँ पर ताज से हो जाएगा आपका तिजू दर्रा, मणियाँ से मणिपुर हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ आप दो शब्द और भी याद करके आप इसे याद रख सकते हैं, जैसे तुम से क्या हो जाएगा तू से तिजू दर्रा, यम से क्या हो जाएगा मणिपुर दर्रा, उसके बाद म से क्या हो जाएगा मणिपुर दर्रा, तो से क्या हो जाएगा आपका तिजू दर्रा। इस प्रकार आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका केरल राज्य में आपका दो दर्रा पाए जाते हैं। पहला है आपका पालघाट दर्रा, दूसरा है आपका सेनकोट्टा दर्रा। ये दोनों दर्रा कहाँ पाया जाता है? केरल में पाए जाते हैं। और केरल और तमिलनाडु की सीमा पर क्या है? पालघाट दर्रा और सेनकोट्टा दर्रा केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। तो यदि हम इसे केरल को यदि हम मैप में देखें तो यहाँ पर हो गया आपका केरल स्टेट, जहाँ पर है पालघाट दर्रा तथा दूसरा आपका सेनकोट्टा दर्रा। अब इसे याद कैसे रखेंगे? इसे याद रखने का ट्रिक है आपका केरल राज्य में, केरल पास में तमिलनाडु सीमा को जोड़ता है। आपने देखा जस्ट केरल के बगल में क्या तमिलनाडु है। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं पास शब्द को तथा सीमा शब्द को, जो कि तमिलनाडु की सीमा है। यहाँ पर देखिए पास से हो जाएगा पालघाट दर्रा तथा सो से क्या हो जाएगा आपका सेनकोट्टा दर्रा। इस प्रकार आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र दर्रा में जो कि महाराष्ट्र में भोरघाट दर्रा तथा थालघाट दर्रा पाए जाते हैं। यहाँ पर भोरघाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है तथा थालघाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है। यहाँ पर यदि हम इसको मैप में देखें तो यहाँ पर यह महाराष्ट्र क्या है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में यहाँ पर थालघाट दर्रा है तथा यहाँ पर क्या है आपका भोरघाट दर्रा है। तो यहाँ पर इन दोनों दर्राओं का स्थिति है। यदि हम यहाँ पर ट्रिक की बात करें तो ट्रिक में हो जाएगा आपका भोर में पढ़ने से महारत प्राप्त होती है, जहाँ पर आप भोर से भोरघाट दर्रा को याद रखेंगे तथा थो से आपका थालघाट दर्रा तथा महा से क्या याद रखेंगे महाराष्ट्र। इस प्रकार आप रिलेट करके याद रख सकते हैं महाराष्ट्र के दर्रे को। इसके बाद आता है आपका महाराष्ट्र के बाद लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। काराकोरम दर्रा भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। और इसके बाद है आपका जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा आपका श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ये भी आपको लद्दाख में पाए जाते हैं। यदि हम इसे मैप में देखें लद्दाख के दर्रे को तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काराकोरम दर्रा है तथा यहाँ पर आपका तेपसांग ला दर्रा है, खानुन ला दर्रा है, चिन ला दर्रा है तथा यहाँ पर आपका क्या है आपका जोजिला दर्रा है। ये आप देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बाउंड्री पर लगभग दिखाई दे रहा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको यह लद्दाख में ही पाया जाता है, इसलिए इसे लद्दाख में ज़्यादा माना जाता है। ठीक है, अगर आपको लद्दाख न दिया हो जम्मू कश्मीर दिया हो तो आप जम्मू कश्मीर को टिक लगाएंगे। एक दिन लद्दाख दिया हो तो जम्मू कश्मीर को आप छोड़ के लद्दाख को लगाएंगे। इसके बाद है आपका इसे याद करने का ट्रिक है लद्दाख में आपको काजा शब्द को याद रखना है, जहाँ से जो हो जाएगा आपको जोजिला दर्रा, कास हो जाएगा काराकोरम दर्रा, लो से क्या हो जाएगा आपका लद्दाख दर्रा। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, इस प्रकार आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 3 दर्राएँ पाए जाते हैं। पहला दर्रा है आपका उर्जिला दर्रा जो कि श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, जहाँ पर
जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर तथा गिलगित जो कि अवैध रूप से पाकिस्तान क्या हुआ है, गिलगित पर कब्जा किया हुआ है। इसके बाद है आपका पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा कुलगांव को कोठी से जोड़ता है। इसके बाद है आपका बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जो कि जवाहर सुरंग निर्मित है। देखिए यदि हम इसको मैप में देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है आपका बनिहाल दर्रा और यहाँ पर क्या है आपका सुरंग दर्रा। इसके बाद आप जस्ट ऊपर जाएंगे यहाँ पर क्या है उर्जिला दर्रा। उर्जिला के जस्ट नीचे आपका क्या है आपका यहाँ पर पीर पंजाल दर्रा जो कि जम्मू और कश्मीर में स्थित है। इसके बाद है आपका यदि इसके बाद हम इसके ट्रिक की बात करें तो ट्रिक है आपका जम्मू कश्मीर में बनी परी पीर और बुर्जी, जहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं बनी से बनिहाल दर्रा, पीर से पीर पंजाल दर्रा तथा उर्जी से उर्जिला दर्रा। इस प्रकार आप इसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो चलिए इसके बाद महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को देखते हैं। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए जो कि काराकोरम दर्रा। और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि काराकोरम दर्रा किस केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है? तो काराकोरम दर्रा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है। और यहाँ पर मैंने ठीक बताया था कि काजस शब्द को आप याद रखेंगे, जहाँ पर कास हो जाएगा आपका काराकोरम दर्रा, जो से क्या हो जाएगा आपका जोजिला दर्रा और ल से क्या हो जाएगा लद्दाख। तो यहाँ पर राइट आंसर ए है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड है, तुजू दर्रा कहाँ पर है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी जो कि मणिपुर में है। और यहाँ पर मैंने बताया था मणिपुर में एक ही दर्रा पाया जाता है, वह क्या है तुजू दर्रा। और यहाँ पर मैंने ठीक क्या बताया था कि ताज पर मणियाँ लगी होती हैं, यहाँ से ताज से हो जाएगा तुजू दर्रा और मणिया से क्या हो जाएगा मणिपुर। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए जो कि सिक्किम राज्य होता है। यहाँ पर मैंने ठीक बताया था कि नाथू का सिक्का जल गया, जहाँ से आपका नाथू से हो जाएगा नाथुला। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए जो कि है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की बड़ी बड़ी पहाड़ियों पर जाते हैं तो वहाँ से पहाड़ियों को देखकर अक्सर लोग रो देते हैं। तो इस प्रकार मैंने बताया था रो से क्या हो जाएगा आपका रोहतांग दर्रा जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। तो अभी मैंने यहाँ पर बताया ट्रिक के द्वारा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी जो कि शिवकिला दर्रा। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए दिया गया है नाथुला एवं जलपतला दर्रा, बी है मनाला एवं नीति दर्रा, सी है शिवकिला एवं अंग्याब दर्रा तथा डी है पूर्जिन एवं जोजिला दर्रा, नाथुला एवं जलपतला दर्रा। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए जो कि अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पर मैंने ठीक क्या बताया था कि अरुण ने पाकिस्तान को बम से उड़ा दिया, यही तो बताया था, जहाँ से आपका हो जाएगा बम से आपका बोमडिला दर्रा। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी जो कि है लिपुलेख दर्रा। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, जोजिला दर्रा जोड़ता है। तो जोजिला दर्रा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी जो कि है श्रीनगर को लेह से जोड़ती है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है घोरघाट दर्रा, बी है पालघाट दर्रा, सी है पिपली घाट दर्रा, डी है थालघाट दर्रा। तो यहाँ पर आपका क्या पूछा गया है? पश्चिमी घाट में दर्रा नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी जो कि पिपली घाट दर्रा। तो यहाँ पर आपके पश्चिमी घाट में कौन कौन से दर्रे हैं? एक है आपका भोरघाट दर्रा, दूसरा है आपका थालघाट दर्रा, तीसरा है आपका पालघाट दर्रा तथा चौथा क्या है आपका सिनकोटा दर्रा होता है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए दिया गया है लिपुलेख जो कि उत्तराखंड से होता है, आपका राइट है। इसके बाद है आपका रोहतांग दर्रा, ये आपका हिमाचल दर्रा से, ये भी राइट है आपका, सही है। इसके बाद नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश दिया जो कि कहाँ पर है? यह नाथुला दर्रा सिक्किम है, तो इसलिए यह क्या है आपका रॉन्ग है। इसके बाद डी है पालघाट दर्रा, तो पालघाट दर्रा आपको केरल में पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी जो कि है नाथुला
का अरुणाचल प्रदेश जो दिया गया है, जो कि गलत है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन जो ए दिया गया है शिव किला दर्रा। तो शिव किला दर्रा कहाँ पर पाया जाता है? तो शिव किला दर्रा हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। उसके बाद है ऑप्शन बी नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ पर पाया जाता है? तो सिक्किम में पाया जाता है। इसके बाद है ऑप्शन सी बोमडीला दर्रा। बोमडीला दर्रा कहाँ पर पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। इसके बाद है तुजू दर्रा, जहाँ पर सिर्फ एक ही दर्रा होती है। वह कौन सा राज्य है? मणिपुर राज्य है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि है 4312। यहाँ पर क्वेश्चन 13 दिया गया है, दिए गए दर्रों और उसके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया जोजिला और बोर्जी जम्मू कश्मीर, ये आपका सही नहीं है। उसके बाद है बारह लापता और शिवकिला दर्रा, उत्तर प्रदेश, ये भी आपका सही नहीं है। उसके बाद थागला नीति पास और लिपुलेख, जो कि हिमाचल प्रदेश में दिया है, ये भी आपका सही नहीं है। तो यहाँ पर आपका नाथुला और जोजिला दर्रा, जो कि सिक्किम है, ये आपका क्या है? सही है। और यहाँ पर पूछा सही नहीं है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, जो कि है 1, 2 और 3। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।